छोड़ देना है कि नहीं देना है, नहीं दे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आप पूरा कंटेक्स्ट देखो, उसका पूरा कंटेक्स्ट देखो कि ये बात शुरू हुई थी, 5वां हफ्ता हो गया था, कुनिका जी का वो ट्रबल मेकिंग चीजें हट ही नहीं रही थी, वो हर बार एक नई चीज ला रही थी, पूरी से लेकर के सुरसुरी तक वो पहुंच गई और उनका कोई क्लास ही नहीं ले रहा है। सलमान सर आ रहे हैं, बार बार उनको अप्रिशिएट करके चले जा रहे हैं। तो एक हम कंप्यूटर से नहीं चल रहे हैं दोस्त, इंसान है, इमोशंस हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी हो जाते हैं, और आप हर बार वही चीज़ करती जा रही हैं और आपको उस चीज़ के लिए बढ़ावा मिलता जा रहा है। उस पर मैंने बिग बॉस को भी 4 बातें सुना दी थी, जो मैंने जाके उनको भी सॉरी बोला और जनता को भी बोला, और जनता को मैंने यही बोला था कि अगर आप इस तरह के कंटेक्स्ट ये था कि बोला जाता है कि इनको बचाया जा रहा है, बार बार कुनिका जी को वोट देके बचाया जा रहा है, कुनिका जी का वोट अगर हमारा तो बचाया जा रहा है, तो उसमें मैंने बोला कि अगर इनको आप वोट दे रहे हैं और इनको आप वोट देकर बचा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों से मेरा ये नहीं चल रहा, और भाई मुझे नहीं रहना फिर शो में, आप मुझे निकालना निकाल दो, रखना है तो फिर रखो, इनको निकालो। तो वो पूरी चीज उस कंटेक्स्ट में थी, रादर नॉट ये थी कि जनता पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। भाई अगर आपको मेरा इंटरव्यू देखना है तो आप 22 अगस्त तक का मेरा इंटरव्यू देखो, जिसमें मैंने साफ सीधी बात कही है कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ और बहुत नीश फिल्म बनाता हूँ जिसकी नीश ऑडियंस है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बिग बॉस जैसे एक बड़े शो में जाऊँ, उस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ जहाँ पे जनता से मैं 1 to 1 हूँ और जनता मुझे पर्सनली पहचाने। लेकिन फेवर तो आप लोगों का भी लिया ही है, बस मेरा तो बहुत फेवर लिया है, मुझे तो पता नहीं माला पहनाया गया है और पता नहीं मेरे क्या ढोल बजे हैं। देखिए जब आप एक गेम होता है तो ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश नहीं हो रहा कि ये इंडियन टीम है, ये बांग्लादेशी टीम है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा वहां नहीं चल रहा था। ठीक है, हमारा एक माइंडसेट था, आपने हमारी भी बात सुनी होगी और आपने सो कॉल्ड बिग ग्रुप की भी बात सुनी होगी, उनकी बातें कितनी इंटरेस्टिंग थी आप जानो, मेरी भी बड़ी बोरिंग थी, मैं वहां नहीं बैठ रहा था, मैं यहाँ बैठ रहा था, बैक बेंचेस टाइप का एक हमारा फन था, प्रैंक था, पूल में धक्का मारना से लेकर सामान चोरी करके डाल देना, मस्तियाँ करना, लोगों के साथ उस तरह की चीज़ें, जब फरहाना वो चुड़ैल बन के आ गई, बेल्टों से मारना और मैं शहबाज को बचाने के बहाने उसको पिटवा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें फन थी जो उस ग्रुप में कहीं ना कहीं फर्स्ट डे से मिसिंग थी। तो वो था जब सलमान सर ने भी आए फर्स्ट वीक भी उन्होंने बोला ठीक है, नॉर्मली अप्रिशिएट किया, फिर फराज जी आई, उन्होंने बोला यू आर द ओनली सेइंग पर्सन इन दिस हाउस। 3rd वीक फिर सलमान सर आए, तबियत के बारे में पूछा, मुझसे बोला तुम सही मुद्दे पे स्टैंड लेते हो। जब मैंने शहबाज के लिए स्टैंड लिया था कि पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये क्या प्रिंसिपल है यहाँ पे, साले आके स्टैंड ले रहे हैं कि मेरे खाने नहीं देंगे और पीने नहीं देंगे, इनके मौसा के लड़के हैं क्या ये बिग बॉस के, मैं तो दूंगा खाने पीने, कोई रोक के दिखा दे जिसमें दम है। तो क्योंकि सबने गलतियां की थी, क्या अभिषेक ने गाली नहीं दी थी, क्या बसीर ने गाली नहीं दी थी, क्या बसीर ने फरहाना का सामान नहीं फेंका था, क्या फरहाना ने गाली नहीं दी थी, क्या अमाल ने गाली नहीं दी थी, क्या अवेज ने नहीं, सबने करा था हर कुछ। तो फिर एक आदमी को सजा क्यों, सॉरी तो वो भी बोल रहा है। तो मेरी वो चीजें चल रही थी, मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फेवरेटिज्म अगर होता तो मुझे भी सलमान सर आके बोलते और एक वीडियो दिखाते अमाल का, शहबाज का, कि देखो तुम्हारे खिलाफ लाने चाहिए, या मेरा भी बहुत